हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप तो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग आप लोग करना चाहते हो, कॉलेज आप लोगों ने चूज़ कर लिया या कॉलेज देख रहे हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए उस कॉलेज के बारे में जो आपको इन फ्यूचर में होने वाली मुसीबतों से बचा सकता है। तो बच्चों, जब आप कॉलेज को चूज़ कर रहे हो, कॉलेज को देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी कॉलेज को आप देख रहे हो, बीएससी नर्सिंग जिस भी कॉलेज से आप करोगे, तो उस कॉलेज की ये डिटेल आप लोग पहले पता कर लेना, उसी के बाद जाके आप लोग कॉलेज में एनरोल करना। अक्सर आजकल चल क्या रहा है, आजकल बहुत ही फ्रॉड चल रहा है। आईएनसी से अप्रूव नहीं होते कॉलेज, बच्चों को शुरू में कम फीस का लालच देते हैं और कम फीस में कोर्स को करा देते हैं। बाद में जब बच्चा रजिस्टर्ड होने जाता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है, तो आईएनसी से वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी इंडिया नर्सिंग काउंसिलिंग से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो कॉलेज है जहाँ से उसने बीएससी नर्सिंग की है, वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक कैसे करनी है कि हमारा कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है, आईएनसी हमारा होता क्या है और एसएनसी हमारा होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की वीडियोस में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियोस को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जब भी आप लोग बीएससी नर्सिंग करने के लिए कोई कॉलेज में एनरोल करना चाहते हो या कॉलेज में एनरोल कर रहे हो, उससे पहले उस कॉलेज से पूछना है कि आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है। फिर आपको खुद भी चेक करना है अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने विंडो पे आईएनसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उस कॉलेज का नाम चेक करना है कि आईएनसी की लिस्ट पर उस कॉलेज का नाम है या नहीं है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है या नहीं है। अगर वो कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आईएनसी की वेबसाइट पर, आईएनसी की लिस्ट पर है, इट्स मीन वो कॉलेज पूरी तरीके से अप्रूव है। और जब आप बीएससी नर्सिंग करके निकलोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से कॉलेज क्या कर रहे हैं, कम फीस का लालच देके बच्चों को बहला फुसला के एडमिशन दे देते हैं, कोर्स को कंप्लीट करवा देते हैं। जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद वो रजिस्ट्रेशन कराने जाता है आईएनसी से, उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी होती है। तो हमें चेक कैसे करना है आईएनसी आखिर है क्या। आईएनसी बच्चों, इंडिया नर्सिंग काउंसिलिंग, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये नर्सिंग के डिपार्टमेंट को, नर्सिंग को चलाता है। ये सारा ऑपरेट करना हमारा आईएनसी के हाथ में होता है। नर्सिंग का पूरा डिपार्टमेंट आईएनसी अप्रूव करता है और आईएनसी ही चलाता है। उसके कोर्स को, रजिस्ट्रेशन से लेकर कोर्स को कंप्लीट कराने के ये जितने भी ऑपरेशन है, ये हमारे आईएनसी संभालता है। तो इस तरीके की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अलग अलग एक काउंसलिंग होती है, जो कि पूरे डिपार्टमेंट को संभालती है और चलाती है, ऑपरेट करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने कॉलेज को चेक करेंगे, किस तरीके से हमें आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने कॉलेज का नाम चेक करेंगे कि हमारा जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव है भी या नहीं। अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं होता तो आपका कोर्स करने का कोई मतलब नहीं होगा। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके साथ ऐसी समस्या फ्यूचर में ना बने और कम फीस के लालच में आप किसी भी कॉलेज में ना पड़े। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो सबसे पहले आईएनसी अप्रूव कॉलेज है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हमको करना क्या है, अपने को नॉर्मल गूगल पे आना है ना। गूगल पे आने के बाद आपका जो भी ब्राउजिंग है, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हो, तो उस पर सर्चिंग बार पे जाना और वहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग लिख देना। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार की आपके सामने दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो यहीं से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव है या नहीं है। तो आईएनसी अप्रूव है या नहीं है हमारा जो कॉलेज, वो किस तरीके से चेक करेंगे। तो बच्चों, हमारे यहाँ देख पा रहे हो, सामने ही आप ऊपर देखोगे, ऊपर हमारा होम पेज का यहाँ पे आइकन दिखेगा, उसके साइड में ही हमारा लिखा है लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि आईएनसी ने जितने भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज को अप्रूवल दे रखा है, अप्रूव करके रखा है, तो उनकी ये लिस्ट है। तो जैसे ही लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की कुछ लिंक सामने आएगी। तो लिंक पे लिखा है लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, यानी कि भारत के अंदर जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पे आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनकी लिस्ट है। तो पहले जैसे ही आप लोग पहले लिंक पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरीके की एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और उसको जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने पूरे इंस्टीट्यूट की लिस्ट सामने आ जाएगी। और इस लिस्ट के अंदर आप अपने कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो,
तो उस कॉलेज का नाम चेक करोगे। अगर कॉलेज का नाम आपकी इस लिस्ट में आ जाता है तो इट्स मीन वो INC से अप्रूव है, आप वहाँ से नर्सिंग कर सकते हो। इन फ्यूचर में जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए ये PDF खुल चुकी है हमारी स्टेट काउंसलिंग से हमारे अप्रूव जितने भी कॉलेज है पूरी लिस्ट है। जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होगा, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम चेक करना है, ठीक है। सीरियल वाइज लिखे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आगे देखोगे 6, 7, 8 ये आपके कॉलेज के नाम है, ओके। उसके बाद आपके यहाँ दिखेगा ट्रस्ट नेम, यानी कि कौन से ट्रस्ट के किसके द्वारा वो चलाया जा रहा है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम यानी किस डिस्ट्रिक्ट में आपका वो कॉलेज है, और सेक्टर किस सेक्टर के है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, कौन से सेक्टर का वो कॉलेज है, या तो प्राइवेट किसी ने खोला हुआ है या फिर गवर्नमेंट है, ठीक है। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को ही INC से अप्रूवल मिल जाता है। प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम यानी GNM है, BSc नर्सिंग है, ANM है, कौन सा वो प्रोग्राम करा रहा है, कौन सा वो कोर्स करा रहा है। और यहाँ पे एनुअल इनटेक यानी कि कितनी सीट उनको अप्रूव की गई है। आपके कॉलेज में ये भी चेक करना है, अगर आपके कॉलेज में 100 सीट अप्रूव है या 20 सीट अप्रूव, 50 सीट, 40, 60 एक अप्रूवल मिला होता है कि आपको सिर्फ इतनी ही सीट अलॉट की जाती है। अगर इससे ज़्यादा लेते हो, इससे ज़्यादा कराते हो तो इस मीन वो गलत कर रहा है, इलीगल कर रहा है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना। तो कुछ इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, बड़ा ही सिंपल है। INC की वेबसाइट पे जाना, ऊपर देखोगे होम आइकन पे साइड में लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा होगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लिंक आ जाएगी। नॉर्मल क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF आ जाएगी। पूरा चेक कर लेना है कि आपका जो कॉलेज है वो INC अप्रूव है भी या नहीं, आपका लिस्ट के अंदर आपके कॉलेज का नाम है या नहीं है। अगर कॉलेज का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो इट्स मीन वो फेक है और वो इलीगली तुम्हें BSc नर्सिंग करवा रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। तो ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और आपको ये भी चेक करना है कि आपके कॉलेज में कितनी सीट है अप्रूव, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस PDF में, और कितने उन्होंने लेके रखे। यानी यहाँ से तो 50 अप्रूवल मिला है, 50 सीट कॉलेज को अलॉट की गई है, लेकिन कॉलेज वाले ने क्या करा, आपको 70 सीट दे दी, मतलब आपकी क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं यानी 70 सीट दे दी है, ठीक है। और जो 20 सीट है वो इलीगली चला रहे हैं, गलत चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है और ऑब्जेक्शन उठाना है, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इन फ्यूचर में जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है और ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ये बच्चों हमारे कॉलेज ना, यहाँ पे देखिए हमारे कॉलेज जो भी प्राइवेट कॉलेज है ये एफिलेटेड रहता है किसी यूनिवर्सिटी से, यानी कि एक यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड लिंक रहते हैं हमारे छोटे छोटे ब्रांचेस इंस्टीट्यूट जो कि हमारे यूनिवर्सिटी से चलते हैं। लेकिन अभी 21 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो गवर्नमेंट ने रद्द की है। कोई इलीगल काम वहाँ पे हो रहा था या फिर वहाँ पे कुछ गलत कार्रवाई देखी गई है ना, कुछ जाली कागजात बनाते हुए पकड़े गए, कुछ भी अलग अलग रीजन हो सकता है। 21 यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर दी गई। कहीं आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था कहीं वो तो नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी तो फेक यूनिवर्सिटी में तो नहीं आ गई है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी तो रिजेक्ट नहीं हो गई है, उसका अप्रूवल रिजेक्ट तो नहीं कर दिया है। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं 21 यूनिवर्सिटी हमारी रिजेक्ट हुई है, फेक यूनिवर्सिटी घोषित हुई है। तो आपका यूनिवर्सिटी उसमें नाम तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल फिर से गूगल पे आना है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे गूगल सर्च बार पे आना है, सिंपल लिखना है UGC, ठीक है। UGC लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की, UGC लिखते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आते ही आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे लिखा है फेक यूनिवर्सिटी, देख रहे हो। आपको कहीं कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है, कुछ क्लिक नहीं करना, सामने ही आपको दिख जाएगा फेक यूनिवर्सिटी, ठीक है। फेक यूनिवर्सिटी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये लिस्ट सामने आ जाएगी। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है 21 यूनिवर्सिटीज़ है, 21 यूनिवर्सिटीज़ कौन से स्टेट में और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो सारा यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि 21 यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, वेस्ट बंगाल में वो यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। जो भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट इस यूनिवर्सिटी से लिंक है, एफिलेटेड है, उसमें पढ़ाए जाने वाले सारे कोर्सेज सब वेस्ट हो गए, क्योंकि डिग्रियाँ सारी हमारी यूनिवर्सिटी से आने वाली है और यूनिवर्सिटी हमारी फेक घोषित हो चुकी है। अगर ये यूनिवर्सिटी उन्हें डिग्री देती भी है तो वो डिग्री का कोई मतलब नहीं है, वो डिग्री एक पूरी तरीके से फेक हो जाएगी।
ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यूजीसी आपके यूनिवर्सिटी कहीं फेक यूनिवर्सिटी में तो नहीं आ गई है, आपके कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ आपको पहले चेक कर लेना है। उसके बाद ही आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना ही है। और मैं आपको बता दूं, एक एक करके आपकी यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ, शायद इसमें आपका यूनिवर्सिटी का नाम हो या ना हो। ठीक है, तो देखिए, पहली जो यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश स्टेट में है वो है क्रिस्ट न्यू टेस्टामेंट रिमेंड यूनिवर्सिटी। दूसरी भी आंध्र प्रदेश के अंदर 2 यूनिवर्सिटी हमारी फेक यूनिवर्सिटी के अंदर आई है। एक है बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली के अंदर है ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिजिकल हेल्थ साइंस, जो AIIPHS के नाम से फेमस है। दिल्ली के अंदर हमारी देखो कितने, दिल्ली के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, दिल्ली के अंदर 8 यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी घोषित हुई है। 8 यूनिवर्सिटी का अप्रूवल रद्द कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? तो आपकी यूनिवर्सिटी कहीं रद्द ना हो गई हो तो आपको चेक कैसे करना है, UCG ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फेक यूनिवर्सिटी आइकन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको ये लिस्ट आपको पता चल जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनमें कोई नाम है तो जल्द से ही आप वहाँ पे एक्शन ले, अपने सर को बताइए, कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में बताइए कि सर हमारा जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से एफिलेटेड है वो तो फेक यूनिवर्सिटी में आ गया है, अब हमें करना क्या है। तो कुछ इस प्रकार से आपको चेक करना है, उसी के बाद आपको एडमिशन लेना है। अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एडमिशन लेने से पहले, आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको अभी स्टेप उठाना पड़ेगा और ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आप अपने कॉलेज में एडमिशन लीजिए, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही खास बात जानी। आप लोग को एडमिशन लेने से पहले जरूर चेक कर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी को भी और अपने इंस्टीट्यूट को भी। चलिए मिलता हूँ एक और प्यारी सी क्लास में, तब तक के लिए बाय।